हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑल चैप्टर्स का आपका फिजिकल एजुकेशन का रहने वाला है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपके पहले टॉपिक की, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका रहेगा कि निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं होता है, कौन सा ऐसा काम है जो प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। तो ए आपका दबाव कम करना बिल्कुल है। क्रिया यौन के प्रति अच्छा नियंत्रण, अगर आप क्रिया कोई कर रहे हो तो उसके प्रति आपका अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। क्या ये नियंत्रण की बात करता है? बिल्कुल। तो प्लानिंग आपका नियंत्रण की बात करता है, ठीक है। उसके बाद गलती होने की संभावना को कम करना, बिल्कुल प्लानिंग का काम ही यही है कि आपकी गलतियों की संभावना को कम किया जा सके। निजी संबंधों को सुधारना, देखो भाई बिल्कुल नहीं, निजी संबंधों को सुधारने की बात ये नहीं करता। तो राइट आंसर आपका जो है वो डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड आपका, योजना का लक्ष्य क्या है? काम खत्म करना, इवेंट में चर्चा करना, इवेंट को सफल बनाना या मनोरंजन करना। तो ए बी भी कट हो जाएगा, डी भी कट हो जाएगा। इसमें राइट आंसर आपका सी है, इवेंट को सफल बनाना। योजना का उद्देश्य हमेशा से किसी चीज को बहुत बेहतर बनाने का होता है, ना कि मनोरंजन और काम खत्म करना, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो सी रहेगा, इवेंट को सफल बनाना। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें है कि दबाव की स्थिति में गलती का जो काम एक प्रकार से तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? अगर गलती आपका है उसको कम करना है, हमें क्या करना है? कम करना है, और लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? योजना, बी स्टाफ, सी पर्यावरण या डी बजट। राइट आंसर आपका योजना बनाना पड़ेगा आपको। अगर दबाव कम करना है तो योजना बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, किसी विशेष आपका कोई कार्य है उसमें सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन क्या होगा? तो ए निर्देशन, बी नियंत्रण, सी नियुक्तिकरण या डी संगठन। राइट आंसर इसका है नियुक्तिकरण। आपको किसी विशेष कार्य को करना है तो उपयुक्त जो व्यक्ति है उसमें आपको नियुक्ति करनी पड़ेगी, उसको जो उस कार्य को करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्न में से कौन सा प्रबंध समिति का कार्य नहीं है? ए फिक्चर तैयार करना, उसके अलावा मैच के लिए उपयुक्त आपके मैच अधिकारी समूह का चयन करना और मैच को पूरा करवाना, पूर्व विजेता तय करना। इसमें बताइएगा ये समिति का कार्य नहीं है भाई, पूर्व विजेता कैसे हो जाएगा? मतलब पहले से थोड़ी ना आपका चूज कर लिया जाएगा कि यही व्यक्ति विजेता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मतलब राइट आंसर इसके हिसाब से ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, कुल मैचों की अगर हम बताइए, कुल मैच अगर आपके हैं तो संख्या नॉकआउट में आपकी हमें ज्ञात करने की क्या सूत्र हो सकता है? तो आपका टोटल नंबर ऑफ टीम -1 आपका किया जाता है। क्या किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ -1। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ टीम आपका पावर 2 -1, या फिर टोटल नंबर ऑफ टीम आपका n, और फिर आपका टोटल नंबर ऑफ टीम -2 कर दिया जाता है। राइट जो इसका आंसर है नंबर ऑफ टीम n-1, ये आपका डी जो है राइट आंसर। अगर आपने पिक्चर बनाया होगा तो आपको इसका सूत्र ये वाला याद रहा होगा, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको लगभग मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 21 टीमों के लिए नॉकआउट के आधार पर कितनी बाई दी जाएंगी? अगर आपकी 21 टीमें हैं तो 11 है, 24 है, 15 है या 7 है। राइट आंसर आपका है 11। आपको 11 नॉकआउट लगभग मान लीजिए बाई दी जाएंगी 21 टीमों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8वां, बाई प्रदान करने के लिए नियमानुसार चौथी बाई किसे दी जाती है? ए निचले अर्ध के अंतिम टीम को, बी ऊपरी अर्ध के पहले टीम को, सी निचले अर्ध की पहली टीम को, या डी ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को। राइट आंसर आपका ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम जो थी, मतलब जो पहला पार्ट है 1, 2, 3 और 4 मान लो टीम है, तो उसकी सबसे लास्ट की टीम को बाय दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 आपका, इंटरम्यूनियल टूर्नामेंट है जो आपका वो डैश आयोजित करता है। जो इंटरम्यूनियल आपका टूर्नामेंट है उसको आयोजित कौन करता है? ये कहाँ होता है? तो ए आपका संस्थान की 4 दीवारी के बाहर, अंतर क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय है, ये संस्थान की 4 दीवारी के अंदर। राष्ट्र आपका जो राइट आंसर है संस्थान की 4 दीवारी के अंदर इसको किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, कौन सा इंटरम्यूनियल आपका टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? मनोरंजन प्रदान करना, बिल्कुल है भाई, खेल वेल है तो मनोरंजन होगा। समग्र विकास, लोगों का विकास करना या खिलाड़ियों का खासकर, बिल्कुल सही है। विविध प्रकार के खेलों और कौशल का सिखाने के लिए, बिल्कुल सही है। उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, भाई उच्च प्रदर्शन का उद्देश्य नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप सीखोगे तो कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी, तो ये इनके मुकाबले ये गलत आपका हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर इसका है वो डी हो जाएगा, आपको डी लगाना है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11, 65 वर्ष से आपके मान लीजिए अधिक आयु है और
वयस्क लोग हैं तो एक सप्ताह में कम से कम डैश समय के लिए तीव्र गति से आपको व्यायाम करना चाहिए। कम से कम कितना मिनट है आपका, 60 से 70 मिनट। उसके अलावा 300 से आपका 300 लगभग मिनट, या 400 आपका लगभग मिनट, या 75 मिनट है। राइट आंसर आपका है 75 आपको मिनट्स लगभग आपको एक सप्ताह में व्यायाम करना चाहिए। मतलब कुछ 10, 15, 20 मिनट एक हफ्ता में, अगर एक दिन में अगर वो कर रहे हैं तो उनके लिए बेहतर रहेगा, उनके शरीर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें है कि जिस दर पर गति की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए आयन, बी गतिविधि का प्रकार, सी गतिविधि की आवृत्ति, या डी आपका तीव्रता। राइट आंसर आपका तीव्रता रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 13, 3 और 4 वर्ष के बच्चों को लगता है कि कितने समय तक निष्क्रिय अवस्था में होना चाहिए। कितने समय निष्क्रिय, मतलब सिंपल कोई काम ना करे तब भी ठीक है। ए बी आपका यहाँ पर 15 मिनट, 45 मिनट, सी आपका 30 मिनट, या डी आपका 60 मिनट। राइट आंसर इसका है 60 मिनट तक बच्चों को कम से कम आपका निष्क्रिय अवस्था में आपका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विकृति का अर्थ क्या होता है? क्या होता है विकृति? ए शरीर की रचना, बी शरीर के अंगों का कार्य कुशल, सी सोचने की शक्ति में कमी, डी मांसपेशियों के आकार में खराबी। राइट आंसर आपका है मांसपेशियों के आकार में खराबी, ये आपका अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, कमर की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है, किस आसन संबंधित विकृति में है ये? ए आपका पीछे का कुबड़, बी आपका चपटे पैर, सी कंधों का घुमाव या बाहर की ओर, डी आगे की ओर कुबड़। अगर आपकी हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है तो आपका आगे का कुबड़ कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, चपटे पैर होने का क्या कारण है? ए आपका पैरों की मांसपेशियां कमज़ोर, बिल्कुल सही प्रकार से जूते और अत्यधिक भार, या फिर सी आपका यहाँ पर है स्वास्थ्य मांसपेशियों का होना। आपका फर्स्ट और सेकंड राइट रहेगा, जिसमें आपको कह रहा है कि मांसपेशियां कमज़ोर हैं या फिर सही प्रकार के जूते नहीं पहनते इसलिए आपका पैर चपटे हो जाते हैं। तो डी आपका राइट ऑप्शन रहेगा, ए बी सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17, खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि वह क्या विकास करता है? ए आपका आक्रामकता, बी तनाव, सी एकांतता, और डी नेतृत्व। ये आपका नेतृत्व की बात कर रहा है। ठीक है, नेतृत्व, बिल्कुल नेतृत्व उनका लीडरशिप को बढ़ावा देता है, तो बिल्कुल सही बात है, आपका फोर्थ सही रहेगा, नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, खेल में महिलाओं की भागीदारी में मनोविज्ञान लाभ में शामिल है, कौन से लाभ में है? ए आपका सहयोग, बी आपका शारीरिक संस्था, सी आपका संचार, डी भावनात्मक। तो ये आपका भावनात्मक नियंत्रण के लाभ को मतलब फ़ायदा पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19, प्रथम रजोदर्शन है, क्या है? रक्त रसाव, या फिर अनियमित रक्त रसाव, या फिर आपका नियमित रक्त रसाव, या फिर पहली बार आपका मासिक रक्त रसाव। इसका राइट आंसर आपका रहेगा डी, पहली बार आपका मासिक रक्त रसाव। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 20, महिला तथा किशोरियों के प्रति आपका जो प्रति दिन है आपके कितने दिन के लिए अंतराल में मासिक धर्म आपके होते हैं? 10 से आपका 15, 15 से 20, या आपका 5 से लगभग 10, या 21 से आपका 30। आपका 21 से 30 है, जिसमें 28 डेज आपके जो होते हैं ये लगभग सर्कल परफेक्ट माना जाता है। 28 दिनों का सर्कल लगभग रहता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, असामान्य मासिक धर्म की परिभाषा क्या है? अनियमित मासिक रक्तस्राव, होमोग्लोबिन की मात्रा कम, मासिक रक्तस्राव में आपका देरी होना, या रक्तस्राव होमोग्लोबिन। राइट आंसर आपका है अनियमित मासिक रक्तस्राव, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से आपका खिलाड़ी जो है भोजन संबंधित विकार होने के अधिक खतरे होते हैं? बहरो लोटक, या फिर बॉक्सर को, तैराक को, या फिर आपका सभी को। राइट आंसर है सभी को भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ है 23, जिसमें आपका आसन विश्राम के लिए बता रहा है। तो आपका आसन विश्राम के लिए कौन सा है? मकरासन, अधचक्रासन, ऊपर के सभी, या फिर आपका राइट आंसर इसका रहेगा डी, भद्रासन आपका। क्वेश्चन नंबर 24, अर्धचक्रासन में कौन सी सही मुद्रा है आपकी? इसमें आपका रहेगा खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर झुके, खड़े होने की स्थिति में आगे की ओर, बैठने की स्थिति में जोड़ी उठी हुई हो, या लेटने की स्थिति में आपका जो शरीर है या आपका और पैर उठा हो। राइट आंसर आपका आगे खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर झुकना।
अगला क्वेश्चन हमारा है, ऐसा कौन सा आसन है जिससे पीठ आपकी नहीं झुकती है? ए आपका है भुजंगासन, बी चक्रासन, सी आपका उडासन आसन। राइट आंसर और जो आपका इसमें है वो ताड़ासन है और वो फोर्थ आपका है, तो ताड़ आंसर ही जिसमें आपको शरीर बिल्कुल सीधा खड़ा होकर आपको खड़ा होना पड़ता है। 25th क्वेश्चन आपका है, पैरालंपिक खेलों का कार्यालय कहाँ है? ए आपका पेरिस, बी आपका न्यूयॉर्क, डी आपका डेनमार्क और डी जर्मनी। तो पैरालंपिक खेलों का जो आपका कार्यालय है वो आपका जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 26, डेफ ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है? 1947, 1990, 2001 या 1924? राइट आंसर आपका इसमें रहेगा 1924 में आपको शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाहरी आपकी कर्णवृत्ति प्रत्यारोपण किन खेलों में आपके प्रयोग नहीं कर सकते? ए आपका विशेष ओलंपिक भारत, बी आपका एशियाई खेल, सी आपका आधुनिक ओलंपिक खेल या डी आपका डेफ ओलंपिक? राइट आंसर इसका है हमारा डेफ, जो ओलंपिक होते हैं जो आपका सुन नहीं सकते हैं उससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आपका है, स्पिरिट इन मोशन किन खेलों का आदर्श है? ए विशेष ओलंपिक भारत, राष्ट्रीय मंडल खेल, आपके डेफ ओलंपिक या फिर पैरालंपिक? राइट आंसर है पैरालंपिक, और एग्जाम में कई दफ़ा आया हुआ ये वाला क्वेश्चन आपका। 29 क्वेश्चन, बंदूक या सीटी का प्रयोग कौन से खेल में नहीं किया जाता है? ए आपका पैरालंपिक्स में, बी आपका राष्ट्रीय खेल ओलंपिक भारत में, सी आपका राष्ट्रमंडल खेल में या डेफ ओलंपिक में? राइट आंसर आपका है डेफ ओलंपिक, क्योंकि सुन ही नहीं सकते तो भाई बंदूक और सीटी का कोई मतलब बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, विशेष ओलंपिक से जुड़ी ग्रुपिंग क्रिया को क्या कहते हैं? ए आपका समूहन, बी वर्गीकरण, सी आपका सवर्गीकरण या फिर आपका विभाजन? राइट आंसर आपका है विभाजन। डिवीज़न जो होता है वो विशेष ओलंपिक में आपका ग्रुपिंग से जुड़ी प्रक्रिया को कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 31, जिसमें पैरालंपिक आपका वर्गीकरण में प्रयोग में किए जाने वाला पहला चरण कौन सा है? अवलोकन, कार्य मूल्यांकन, प्रतियोगिता या चिकित्सा मूल्यांकन? सबसे पहले आपका ओलंपिक्स में या जो भी पैरालंपिक्स है वहाँ चिकित्सा का मूल्यांकन किया जाता है, मतलब एक बार देखा जाता है उन्हें किस प्रकार की प्रक्रिया, उनकी शरीर ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 32, जिसमें शिक्षा का अधिकार निम्न में से बच्चों को मुफ्त प्रदान किया जाता है आपका इसमें है 5 से 6 वर्ष, बी है आपका 10 से 12 वर्ष, सी आपका है 2 से 7 वर्ष या डी आपका है 6 से 14 वर्ष? राइट आंसर है आपका 14 वर्ष। इसको प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक शिक्षा बोलते हैं। और प्राथमिक शिक्षा जो होती है ये आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त प्रदान की जाती है और ये भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में आपका है और 11वां कर्तव्य भी हमारा है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपका 33, जिसमें कौन सा समग्र स्कूल होगा? अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्षाओं के साथ मुख्य धारा का स्कूल, मुख्य धारा के लिए विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल, इनमें से कोई नहीं, या फिर विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षा वाले मुख्य विद्यालय? राइट आंसर आपका रहे है वो डी है। क्वेश्चन नंबर आपका 34, जिसमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है किससे होता है? तो वनस्पति तेल से, मछली से, सूखे मेवे से या साबुत अनाज से? राइट आंसर आपका है साबुत अनाज। क्वेश्चन नंबर आपका 35, जिसमें प्रोटीन के स्रोत में शामिल है? ए मछली, बी पालक, सी आलू या डी आपका खीरा? राइट आंसर इसमें है मछली। क्वेश्चन नंबर आपका 33, कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन किसमें होता है? तो आलू और टमाटर में, चावल और दाल में, टमाटर और बादाम में या फिर ब्रेड और मक्खन? राइट आंसर है ब्रेड और मक्खन आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 37, जिसमें संतुलित भोजन किसके लिए आवश्यक है? ए बीमारियों से बचाव के लिए, बी पोषण की पूर्ति के लिए, प्रतिरोधक मतलब आपको इम्यून सिस्टम बढ़िया बनाने के लिए, ये सभी? राइट आंसर इसका है सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें माइक्रो मिनरल का उदाहरण आपका है? तो माइक्रो मिनरल क्या है? तांबा है, आयोडीन है, लोहा है या फास्फोरस है? राइट आंसर इसका है डी फास्फोरस आपका। जिसमें आपको क्या करना है 33 आपका जिसमें है शरीर के विकास, ऊर्जा और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ आपका है? ए कैलोरी, बी आपका कार्बोहाइड्रेट, सी आपका वसा या डी आपका पोषक तत्व? राइट आंसर इसका जो है वो पोषक तत्व आपके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, यहाँ पे BMI 30 किस श्रेणी में आएगा? आपका BMI 30 जो है मोटापा 1, मोटापा 2 की श्रेणी में है, आंतरिक आपका भार की में है, स्वास्थ्य वजन है या फिर मोटापा 1 है?
BMI आपका 30 जो है वो मोटापा 1 है। जब आप मोटापे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उसमें आपका BMI 30 यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41, जिसमें डाइटिंग के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो डाइटिंग में आपके शरीर के वजन में कोई परिवर्तन नहीं आता, शरीर में आंतरिक भार आपका जो है उसमें प्रॉब्लम आएगी, या फिर शरीर के वजन में कमी आती है, या फिर आवश्यक आहार प्राप्त नहीं हो पाता। देखो डाइटिंग जब लोग करना शुरू करते हैं तो खाना बंद कर देते हैं, और खाना बंद करने के कारण जो आवश्यक आहार है, जो मिनरल्स है, विटामिन मिलने चाहिए तो वो नहीं मिलते, तो शरीर को नुकसान इससे होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 42, जिसमें आपको गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। ए वसा, बी पानी, सी आपका प्रोटीन, या डी आपको कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर इसका है कार्बोहाइड्रेट आपका जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 43, जहाँ पे सर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त के लक्षण क्या हैं। ए आपका यहाँ परहेज है, बी आपका विषाक्त भोजन है, सी आपको विटामिन की कमी है, या खाद्य आपकी जो खाद्य एक प्रकार से असहीनता होता है, जिसमें आप लगातार आप खा नहीं पाते हैं चीज़ों को और पचा नहीं पा रहे, तो वो लगभग आपके इसके लक्षण आपका इसमें आपका काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44, जिसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है। ए जटिल कार्बोहाइड्रेट, बी साधारण कार्बोहाइड्रेट, सी आपका प्रोटीन, या कोई नहीं। राइट आंसर इसमें है साधारण कार्बोहाइड्रेट आपका पानी में घुलनशील आपका होता है, पानी में घुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका योग सूत्र की रचना किसने की है, एग्जाम में बहुत आता है। ए वेद व्यास, बी रामदेव, सी वाल्मीकि, डी आपका महर्षि पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, महर्षि जो पतंजलि जी हैं इन्होंने करी है। क्वेश्चन नंबर आपका 46, जिसमें योग के कितने अंग हैं। ए आपका 4, बी 6, सी 7, या डी आपके 8। योग के आपके 8 अंग हैं। योग के कितने अंग हैं, 8 अंग हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, योगासन जो हम पीठ दर्द में नहीं कर सकते। ए पवन युक्तासन, बी ताड़ासन, सी कपालभाति, डी आपका गोमुख आसन। राइट आंसर आपका इसमें डी, पीठ अगर दर्द है तो आप गोमुख आसन नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें आपको ओलंपिक कितने सालों बाद करवाए जाते हैं। ए 7, बी 9, सी 2, या डी 4। राइट आंसर इसका है 4 सालों में करवाए जाते हैं आपके ओलंपिक्स। जो पिछले ओलंपिक्स थे 2020 वाले, जो कि हुए नहीं थे कोविड की वजह से, तो उसको करवाया गया आपका लगभग टोक्यो में। और उसके बाद आपका जो दूसरा वाला आपका ओलंपिक है जो कि अभी हुआ है, तो वो पेरिस में आपका हुआ है। कहाँ हुआ है, पेरिस में आपका ओलंपिक अभी वर्तमान वाला। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि 2024 में कौन सा ओलंपिक और कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। इससे पहले टोक्यो में हुआ था, पेरिस मतलब फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। 1 साल या उससे कम बच्चा है तो 7 से 8 घंटा, 9 से 10, 17 से 18, या फिर 14 से 17। 14 से 17 घंटे कम से कम उन्हें नींद लेनी चाहिए, ताकि उनका शरीर बिल्कुल रिपेयर रहे और एनर्जेटिक भी रहे। क्वेश्चन नंबर 15 में से कौन सा आसन संबंधित विकृतियाँ नहीं हैं। ए आपका भीतर मुड़े पैर, मतलब नौकनी जिसे बोलते हैं, बी आपका गोल कंधे, राउंड शोल्डर्स, या सी आपका चपटे पैर, फ्लैट फुट्स, सिर दर्द। देखो सिर दर्द कोई विकृति नहीं है, ये नॉर्मल है, तो ये आपका रहेगा। टॉप 50 क्वेश्चन जो भी आपके हैं वो मैंने करवा दिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि आप तक हमारी सारी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ हैं, चीज़ें हैं, वो आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।